हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ, यहाँ हमारे बोर्ड पे लिख रखा है कि क्लास 6 और प्लेइंग विद नंबर्स। तो वैसे तो ये हमारे स्कूल के बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट करेगी। किसी को जो भी देखेगा इस लेवल का होगा उन सभी के काम आएगी। तो वीडियो को शॉर्ट में बनाएंगे, लेकिन इसमें बहुत कुछ सिखाने की हमारी कोशिश होगी। ठीक है, शॉर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि 1 मिनट वाली शॉर्ट होगी, कुछ टाइम लेंगे, कंसेप्ट कुछ बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। अगर आपको समझ में आएंगे तो ज़रूर लाइक करना नहीं भूलें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा हो वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इसके बाद भी कोई रिवीजन सेशन क्लास 6 का या 7th का या 8th का या 9th 10th 11th 12th का जो मैं डालूंगा, तो वो आप जिस लेवल के भी हैं उस लेवल तक का आपको क्या मिले कि नोटिफिकेशन में आता रहे। ठीक है, तो बच्चों हम ये चैप्टर 3 है कि प्लेइंग विद नंबर्स यानी नंबर सिस्टम। एक तरीके से क्लास 6 में चाहे चैप्टर 1 हो, 2nd हो, 3rd हो, यहाँ तक क्या है कि ओवरऑल नंबर सिस्टम जैसे ही चलता है। फिर एक चैप्टर 6 है, उसमें इंटीजर है, वो भी एक नंबर सिस्टम है। तो इंटीजर की मैंने बहुत समय पहले 2-3 वीडियो डाली थी, बड़ी आप लोगों ने पसंद की, इसीलिए मैंने जो है ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों ये प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर सिस्टम में सबसे पहले एक नेचुरल नंबर आता है। बहुत समय पहले पढ़े थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि 1 2 3 4 5 जो यानी वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और जहाँ तक गिन पाए अनलिमिटेड तक, वो सारे क्या होते हैं कि नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। नहीं, होल नंबर क्या होता है, जब उसमें 0 मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। इंटीजर हमारी बुक में कहाँ दे रखा है कि चैप्टर 6 में इंटीजर दे रखा है। तो इंटीजर मैंने पहले से बता रखा है आपको कि इंटीजर क्या होता है पहले से, यानी 2-4 वीडियो मैंने इसकी लोड कर रखी हैं। आपको देखना है तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लेइंग विद नंबर में बच्चे आज हम हमारे मतलब इस चैप्टर में क्या क्या है थोड़ा सा हम उस पर फोकस करेंगे। तो अब ये इसने जैसे लिखा कि प्लेइंग विद नंबर, तो नंबर तो होंगे ही, लेकिन नंबर के साथ में हमें क्या करना है कि ऑपरेशंस करने हैं। नंबर के ये जो नंबर्स होंगे हमारे, उन नंबर्स के साथ में हमें क्या करना है कि ऑपरेशंस करूंगा नंबर्स के साथ में। तो बच्चों नंबर में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जो आपके लेवल तक के ऑपरेशंस होंगे, उन ऑपरेशंस को बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि सपोज करो कि एक नंबर लिखा, क्या लिखा कि 36 लिखा है। अब 36 सपोज करें कि एक नंबर लिखा हुआ है, इसका क्या है कि 36 को आप और क्या लिख सकते हो, ये 36 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 × 36 लिख सकते हैं। या 36 जैसे हमने लिखा कि 2 × 18 लिख सकते हैं। या हमने 36 लिखा तो क्या लिख लिया कि 3 से ये डिवाइड हो जाता है तो 12 लिख सकते हैं। या 36 को हम क्या लिख सकते हैं कि और आगे पहुँचे तो 6 × 6 लिख सकते हैं। या 36 को और क्या लिख सकते हो कि 4 × 9 लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि हम लिख सकते हैं 36 को। तो बच्चे दीज ऑल आर द क्या कहते हैं इनको कि ये फैक्टर्स हैं। ये क्या है, फैक्टर्स हैं। आप देखो जितने भी फैक्टर्स हमने लिखे हैं इसमें, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैंने बीच बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है ना, तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये आ जाएगा। ऐसा आता जा रहा है ना। ठीक है, तो अगर ये ऐसा आता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, और उन फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर क्या होगा, फिर से आ जाएगा। ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ फिर से जान लो, ध्यान से सुन लो कि हमने कोई सा भी एक नंबर लिख लिया और उस नंबर को आप क्या करोगे कि वो किस किस से मल्टीपल है, किस किस से फैक्टर किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो वो जो फैक्टर किए हमने उन सबका अगर फिर से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा कि वो नंबर फिर से आ जाएगा। ठीक है ना,
तो इसको हम क्या कहते हैं, ये फैक्टर्स कहा करते हैं, इसको क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। ये हमारे पास बुक है क्लास 6 की, तो इसमें पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ फैक्टर्स के बारे में बताया कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द 5, 8 एंड 9, कुछ मैच द फॉलोइंग दे रखा है। तो बच्चे जैसे एक एग्जाम्पल था वो हमने लिखा ही हुई 36, लेकिन बाय द वे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब ये इसने कहा एक और एक पार्ट दे रखा है कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द 6, यानी मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 के मुझे मल्टीपल्स लिखने हैं बच्चे। ठीक है, तो 6 का टेबल लिख लेते हैं। इसमें 5 मल्टीपल्स लिखने के लिए बोले तो क्या हो सकते हैं, 5 मल्टीपल 6 हो सकता है ना, 6 3 जा 12 हो सकता है, 6 3 जा 18 हो सकता है, 24 हो सकता है। ऐसे ही हम आगे की तरफ चलते रहेंगे, जितने भी पूछे जाएंगे उतने मल्टीपल्स हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। ठीक है, तो आपको एक बात समझनी है कि जैसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो सारी कंडीशंस में विचार इसलिए कम करूँगा क्योंकि ये रिवीजन सेशन में है। ठीक है, अगर आपका कमेंट ऐसा आ जाएगा कि सर पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, तो मैं वहाँ पर फिर पहुँचूँगा। यहाँ पर मैं क्या है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा उस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर मैं क्या करूँगा कि फोकस करूँगा। ठीक है, तो मल्टीपल्स पता चल गया कि मल्टीपल्स क्या होता है, और फिर क्या है कि फैक्टर्स क्या होता है, तो हमने वो फैक्टर्स जान लिए। तो हमारे पास 2 ऑपरेशंस हो गए, एक तो मल्टीपल्स हो गया और दूसरा क्या होगा, फैक्टर्स हो गया। फैक्टर मतलब उस नंबर को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना है, उन पार्ट का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर के बराबर होना चाहिए, उनको हम फैक्टर कहेंगे। और मल्टीपल्स क्या होते हैं कि कौन कौन से नंबर, जो भी नंबर हमें दे रखा है उसके साथ में मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी। आगे की तरफ देखते हैं। बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द और एक्सप्लेन समथिंग एल्स। तो देखो बच्चे, ये था, ऐसा था हमारे पास क्या चैप्टर, ये चैप्टर 3 की जो हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसमें। फिर आया प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को जान लेते हैं। प्राइम नंबर्स और दूसरा क्या लिखा है कि कंपोजिट नंबर। तो पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं, उसके बाद कंपोजिट नंबर देख लेंगे। ठीक है, अच्छा प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसा कोई नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक तो वो नंबर खुद हो, ठीक है, और दूसरा 1 से डिवाइड हो जा रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एक प्राइम नंबर है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। 3 क्या है कि एक प्राइम नंबर है। तो 3 के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं कि 3 बराबर क्या हो सकता है, 3 या फिर 1, या तो 3 फैक्टर हो सकता है या फिर इसका 1 फैक्टर हो सकता है, यानी सिर्फ ओनली 2, एग्जैक्ट 2, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं। नंबर इटसेल्फ, या तो एक तो क्या होगा कि नंबर इटसेल्फ और एंड 1, ठीक है, यही 2 फैक्टर होंगे। लेकिन कंपलसरी है कि एक फैक्टर नहीं होगा, 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अब आपको कि 2 फैक्टर होंगे कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 1 इज ए प्राइम नंबर। तो बच्चों 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, यहाँ इसको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो 2 है, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इसके अलावा बच्चे बहुत सारे होते हैं प्राइम नंबर्स के, ट्विंस प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में हो गए उस पर ज़्यादातर हम क्या करेंगे कि उसी पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मालूम पड़ गया होगा। अब आया बात क्या कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो बच्चों कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए।
ठीक है। कंपोजिट नंबर having more than 3 factor, 3 or more than 3 factor, या number having more than 2 factors, having more than 2 factors, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब आपको कि 2 और 3 वो नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे ये प्राइम नंबर में था, हमारे पास प्राइम नंबर अगर सीरीज लिखते हैं तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 नहीं है, 11 हो गया। ऑड नंबर इवन नंबर तो आप जानते ही हैं, 13 हो गया, 17 हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखो कंपोजिट नंबर, अब इसके साथ में हमारे साथ क्या है कि जैसे ये क्या है कि इरेटोस्थेनेसिस ऑफ द, तो उसमें एक बड़ी सी टेबल बनी हुई है, उसने बताया एक मेथड कि आप किसको इनसर्कल करेंगे, कौन सा छोड़ देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा कि कंपोजिट नंबर मिलेगा, और दूसरा आपको क्या मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। फिर बात करते हैं कि एक्सरसाइज 3.2, इसमें क्या कह रहा है कि जैसे विच इज द सम ऑफ द 2 ऑड नंबर्स इवन नंबर। बच्चों 2 ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन नंबर होगा, और 2 इवन नंबर का सम भी हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो वो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इवन नंबर क्या होता है, जो 2 का मल्टीपल हो, या जो 2 से डिवाइड हो। ऑड नंबर क्या होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से, जो कि 2 से डिवाइड ना हो, उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑड नंबर्स हुआ करता है। ठीक है। हम बात करते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द टेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो बताते हैं आपको कि टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। और तो यहाँ हमने लिखा, ये फर्स्ट डाल देते हैं, रिवीजन सेशन 1 लिख देते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ लिखा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चे क्या है कि जैसे 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, कोई सा भी नंबर हो हमेशा 1 से डिवाइड हो गई। ठीक है, तो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 3 से कौन सा होगा, 4 से कौन सा होगा, 5 से कौन सा होगा, 6 से कौन सा होगा। 7 नहीं हमारे सिलेबस में, कभी हम बता देंगे आपको शॉर्ट वीडियो में कि 7 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट है। 8 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, फिर 9 से कौन सा होगा, 10 से कौन सा होगा, और फिर 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो इनका सारा एक्सप्लेनेशन तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कौन सा नंबर कैसे आप बिना डिवीजन लगाए पता कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे 2 किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 है, 4 है, 6 है, यानी इवन नंबर है, और 0 है, 6 है, 8 है, या फिर 0 है, तो वो नंबर क्या होगा कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अगर कोई भी नंबर, क्या मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि उस नंबर के लास्ट में मान लो जैसे 122 लिख लिया, ठीक है, या 12 लिख लिया, या 120 लिख लिया, या 50 लिख लिया, तो इनके लास्ट में 0 आया ना, तो ये सारे क्या है कि 2 से डिविजिबल हैं। तो बहुत आसान सी बात है 6 क्लास के स्टूडेंट के लिए पता करना कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा, जिसको ये बात भी नहीं आएगा उसके लिए मुश्किल होगी। फिर मैंने बताया कि बोला कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा बच्चे, तो 3 से वो नंबर डिवाइड होगा, जैसे सपोज करो कि 33 3 से डिवाइड हो जाता है ना। तो 33 अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो बिना डिवीजन लगाए हम कैसे पता करें, आप इन दोनों का सम कर दो। तो 3 + 3 = 6 है, 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता, तो यानी इसका सम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज कर लो मैंने एक और 3 3 3 लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया, या अभी दूसरा मान लो 9 6 लिख लिया, 9 6 को ऐड कर दो। ठीक है, तो 396 लिख लिया, या 696 लिख लिया। ठीक है, तो जो डिजिट्स हैं उनका आपने क्या करना है कि सम कर देना है,
और वो सम या तो 0 आ जाए, तो 0 तो आएगा ही नहीं, तो वो सम क्या हो कि 3 से डिवाइड हो जा रहा हो, तो वो नंबर बिना डिवीजन लगाए हम पता कर लेंगे कि ये 3 के से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। अब बात आई 4 की, तो कोई भी नंबर अगर जैसे लास्ट वाले 2 डिजिट हम देखें, हमने यहाँ पे क्या लिख लिया कि 196 लिख लिया, सपोज करो लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो चाहे जितना बड़ा नंबर हो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे लिखा 2 5 6 9 6 या 6 9, यही हटा देते 9 6 ही बार बार क्यों लिख लें, तो यहाँ पे क्या लिख लिया 2 लिख लिया 4 लिख लिया। ठीक है, अब आप देखो कि ये लास्ट के दोनों डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हो रहे हैं, 4 6 24, इसका मतलब ये नंबर कैसा भी हो वो क्या होगा कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर हम क्या कह सकते हैं, और कोई भी नंबर अगर 2 बार 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5 से बच्चों कब डिवाइड होगा, 5 से किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 5 आए या फिर 0 आए, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। और 6 से कोई नंबर कब डिवाइड हो जाएगा, जब वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट में जो 3 डिजिट हैं वो अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो नंबर आप बिना डिवाइड किए पता कर लोगे कि वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 से हमने क्या किया था कि ये सम कर लिया था, ऐसे ही 9 के लिए भी क्या करोगे, सम कर लोगे। अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 से कब कोई नंबर डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, रही बात 11 की, तो 11 को अगर हम चेक करें कि कोई नंबर 11 से, जैसे मान लो क्या लिखा कि 1331 लिखा है, हमें पता करना है कि क्या क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो आप पहले राइट साइड में जाओ और जो सबसे लास्ट में डिजिट है इस तरीके से मार्क करो, और फिर यहाँ पर तो और आगे आ ही नहीं रहा, और आगे नहीं आ रहा, चलो हमने 0 लिख लिया, तो 1, ये 1 है ना, तो 1 लिखा, फिर ये 3 आया, 1 और प्लस को 3 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर मैं यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया और प्लस का 1 आ गया, तो ये भी 4 आ गया। तो अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों को माइनस कर देना, तो या तो 0 आ जाए इन दोनों का माइनस, और या फिर क्या आ जाए कि 11 से डिविजिबल कोई नंबर आ जाए। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, नंबर 11 से डिविजिबल होगा। हमारी ये जो बच्चों एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में डिविजिबिलिटी टेस्ट दे रखा है आपको, और तो सारे बहुत आसान से हैं। आपको 11 वाले जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक आध क्वेश्चन क्या करने हैं कि आपको कर लेने हैं, ताकि आपको ये मालूम पड़े कि 11 से कैसे कोई नंबर डिविजिबल हुआ करता है। ठीक है ना, एक पहले एक टेबल दे रखी है, वो टेबल को आपने फिल कर लेना है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा, कोई भी सा भी नंबर वो क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो रिवीजन था मेरा 3.3 तक था। ठीक है, इसके आगे का रिवीजन जो है इस चैप्टर का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें क्या होगा, एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, है ना, कॉमन फैक्टर होगा। इस तरीके से आगे वाली वीडियो जो होगी वो बहुत ही अच्छी सी वीडियो होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक कर लें, चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।